तो आज हम चैट जीपीटी और एआई टूल्स को डीपली एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एआई टूल्स के बेसिक इनसाइट्स, कैसे काम करता है, क्या क्या काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में कवर की हैं, जिसको मैंने तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। और इस वाले वीडियो में हम चैट जीपीटी को बहुत ही गहराई के साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, प्लस इसके और भी एआई टूल्स के बारे में जानेंगे, उनसे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और एक कैसी हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ईजी बना सकता है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगर आप एक लर्नर हो, काफ़ी चीज़ें सीखना चाहते हो, एआई टूल्स के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, या फिर अगर थोड़ा बहुत जानकारी रखते भी हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आपकी प्रोडक्टिविटी को ये 10x कर देगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें एड्स नहीं आते हैं तो अगर आपको टाइम को थोड़ा मिनिमाइज़ करना है, टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करना है तो इस ब्राउज़र को यूज़ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या सर्च करोगे? चैट जीपीटी। ठीक, आप चैट जीपीटी पे आते हो। हाँ, तो गेट आंसर्स, फाइंड इंस्पिरेशन, बी मोर प्रोडक्टिव, फ्री टू यूज़, easy to try, just ask and chat GPT can help with writing, learning, brainstorming and बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है ये सारी चीज़ें देख रहे हो। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें स्टार्ट करना है। ओके, तो अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो आपसे लॉगिन मांगेगा, तो लॉगिन ऐसे गूगल कर लेना या फिर अपना कोई अकाउंट बना लेना और डायरेक्टली आप लॉगिन होके यहाँ पे आ जाओगे। हाँ, तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने चैट जीपीटी यूज़ किया भी होगा अपनी लाइफ में, उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लोर करना भूल गए होंगे। यहाँ पे आप टॉप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हो एक्सप्लोर जीपीटीज़। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो एक्सप्लोर जीपीटीज़ में, तो चैट जीपीटी के जितने भी टूल्स हैं मार्केट में हर तरह की, लाइक फीचर टॉप पिक्स आप देख रहे हो, फीचर टूल्स लाइक कंसेसिस, ग्रीमोयर, पीडीएफ, आप इससे पीपीटी वगैरह भी बना सकते हो, कैनवा वगैरह भी, इवन इस पर भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। तो ये कैनवा ने भी कुछ एआई टूल्स इम्प्लीमेंट किए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जो कि चीज़ों को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाता है। ठीक है, राइट फॉर मी, तो इन टूल्स को भी हम एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन, कुछ टूल्स जो कि हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और बाकी आपका भी टास्क है कि आप इनको जाके एक्सप्लोर करो क्योंकि इनसे काफ़ी चीज़ें आप ईजी कर सकते हो। ठीक है, राइटिंग के लिए टूल्स है, प्रोडक्टिविटी के लिए टूल्स है, रिसर्च एंड एनालिसिस, यहाँ पे आप डायरेक्टली जंप भी कर सकते हो। एजुकेशन पे क्लिक करोगे तो एजुकेशन से रिलेटेड देखो कितने सारे टूल्स हैं। वीडियो समराइज़र, इस पर क्या लिखा हुआ है? यूट्यूब वीडियो समराइज़र। ओके, सो आप किसी भी टाइप की कोई भी लैंग्वेज का अगर वीडियो है यूट्यूब में, आप उसके लिंक को वहाँ से लेके इस वीडियो समराइज़र टूल पे जाके पेस्ट करोगे और समराइज़ करने के लिए बोलोगे, तो ये आपकी उस लेट सपोज़ कि 1 घंटे 2 घंटे की भी वीडियो है तो उसको भी समराइज़ करके कंसाइज में आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, जिसको आप ईजिली उसको सीख के समझ के अपना टाइम बचा सकते हो और टू द पॉइंट चीज़ें कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकते हो अपनी लाइफ में। तो इसको भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, और उसके पहले हम क्या देखेंगे, हम पहले चैट जीपीटी से बेसिक क्वेश्चंस आपको क्लियर कराते हैं कि चैट जीपीटी से कम्युनिकेट कैसे करना है, प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं और कैसे चीज़ों को हैंडल करता है। सो सबसे पहले एक जो बेसिक क्वेश्चन होता है हमारा, कि हम कोई भी टूल पे जाते हैं, एआई टूल पे, वो हम पूछते हैं कि हाउ कैन यू हेल्प मी। सो एक बार हम पूछ के देखते हैं, हाउ कैन यू हेल्प मी। देखो, आई कैन हेल्प with a wide range of tasks including content creation, learning, teaching technical support, research and information, creative projects, लैंग्वेज एंड राइटिंग, पर्सनलाइज असिस्टेंट। मतलब कितने तरह से आपको यूज़ हो सकता है। आप इससे कंटेंट बना सकते हो अपने, लेट्स सपोज आप एक ट्यूटर हो, आप कोई कंटेंट डेवलप करना चाहते हो अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो वो चीज़ें भी आप इससे लिखवा सकते हो, और मतलब मोर प्रिसाइजली आप लिखवा सकते हो। उस पर थोड़ा सा काफ़ी, तो खुद से कंटेंट लिखोगे तो उसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। तो चैट जीपीटी का यूज़ करके आप अपने कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ बना सकते हो, और टेक्निकल सपोर्ट से प्रोवाइड करता है, जैसे आप कोडिंग, डिबगिंग, सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेरीज आप पूछ सकते हो। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप इससे कोडिंग वाले क्वेश्चंस भी करा सकते हो। इवन जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग, जो कोड शिफ्ट वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, लीड कोड वाली प्रॉब्लम्स तो बहुत ही ईजी है इसके सामने। कोड शिफ्ट वाली प्रॉब्लम्स भी बहुत ईजी सॉल्व करता है, और आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर या प्रोसेस भी समझाता है कि उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। तो उन चीज़ों को आप डिबग कर सकते हो, कोडिंग वगैरह कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको टेस्ट कर सकते हो। आपने कोई
लेट्स सपोज आपने कोई फीचर बनाया है, आप कोई इंडस्ट्री में काम करते हो, वहाँ पे आपने किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में एक नया फीचर ऐड किया, तो उस पर कोई अगर प्रॉब्लम आती है आप उसको टेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे कोड को डिबग कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। रिसर्च रिलेटेड, आप फाइंडिंग अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, आप एक रिसर्च बेस्ड पर्सन हो, आप साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, मशीन लर्निंग, एआई या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप रिसर्च करना चाहते हो या उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो, तो एआई टूल्स, ये चैट जीपीटी के थ्रू आप वो भी कर सकते हो। आपको ऐसे देखो, ऐसे भी नॉर्मल वेबसाइट से हम पढ़ सकते हैं, बट चैट जीपीटी क्या करता है कि एक वेबसाइट का कंटेंट नहीं लाता, ये हज़ारों, मतलब जितनी भी वेबसाइट्स में रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें लिखी होती हैं उस सबका कंटेंट लेता है, उसमें से वो पिक करता है कि भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड और सबसे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन किस में है। उसको पूरा वेरीफाई भी करता है कि अगर कहीं पे आपकी इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो रही है या फिर वो अगर कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या फिर उस तरह की से नॉलेजेबल नहीं है कंटेंट, तो उसको भी ऑप्टिमाइज़ करता है, उसको वेरीफाई करता है, प्लस कंटेंट को पूरा ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो रिसर्च रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट आइडियाज़ ले सकते हो, आप साइंस से रिलेटेड या भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। आप लेट्स सपोज आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको कोई प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं आ रहा है कि आप अपने मिनी प्रोजेक्ट के लिए या फिर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए आप किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाओ, पाइथन में बनाओ कि वेब डेवलपमेंट में बनाओ कि मशीन लर्निंग में बनाओ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप इससे प्रोजेक्ट आइडियाज़ ले सकते हो, प्रोजेक्ट में हेल्प ले सकते हो, नया फीचर्स क्रिएट करवा सकते हो। पर मैं सजेस्ट करूँगा आप पूरा का पूरा उसे फीचर क्रिएट मत करवाओ, आप थोड़ा सा आइडिया लो ताकि आप खुद भी चीज़ें को सीखो, प्लस क्रिएट करवा के भी आप उन चीज़ों को सीख सकते हो, तो वो चीज़ें भी हैं। पर उसका मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसका गलत फ़ायदा मत उठाना कि आपने लर्निंग ही बंद कर दी चैट जीपीटी के सारे, तो फिर एग्ज़ाम में चैट जीपीटी आपको यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आप फेल हो सकते हो। इस वजह से इसको लर्निंग पर्पज़ के साथ यूज़ करना है, ना कि हमें चीटिंग करने के लिए करना है, ठीक है। लैंग्वेज आप कोई भी सीख सकते हो, दुनिया की कोई भी भाषा आप इससे सीख सकते हो, ठीक है। असिस्टेंट विद राइटिंग, ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड लैंग्वेज लर्निंग, पर्सनलाइज असिस्टेंट की तरह भी काम करता है, आपकी स्पेसिफिक टास्क आपको सजेशंस दे सकता है। आप इससे लेट्स सपोज आप कोई नया सिटी गए हो या फिर नई जगह गए हो, आपको खाना बनाना नहीं आता है या फिर आप कोई चीज़ कुक करना चाहते हो, उसकी रेसिपीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कैसे बनाना है, कितने टाइम पे क्या क्या चीज़ें करनी है। आपको चाय बनाना नहीं आता, चाय बनाना पूछ सकते हो, आपको पॉपकॉर्न बनाना नहीं आता, वो भी पूछ सकते हो, मैगी बनाना, इवन हर तरह की चीज़ें, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें, किस टाइप से बनाना है, कितने टाइम तक क्या उबालना है, कितने टाइम बाद सीटी आने वाली है, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली देगा, सिर्फ आपको इससे पूछना है। आप हिंदी में भी पूछ सकते हो, इंग्लिश में भी पूछ सकते हो, कोई भी टाइप की लैंग्वेज आपको आती है आप उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ऐसा अगर जिसके दिमाग में अगर ऐसा आइडिया हो या फिर दिमाग में ऐसा आया हो कि यार मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं चैट जीपीटी का यूज़ कैसे करूँ, तो आप किसी भी लैंग्वेज में इससे वार्तालाप कर सकते हो और ये हर लैंग्वेज में आपको जवाब देने के लिए सक्षम है। और पर्सनल असिस्टेंट के रूप पे हो गया, ठीक है। अब हम इससे नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, जेईई एडवांस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है बहुत ईजिली। मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाली है यहाँ पे, बहुत सारी प्रॉब्लम, आप कोई भी प्रॉब्लम इससे चेक करवा के सॉल्व करवा सकते हो। मैं इसको एक प्रॉब्लम दूंगा और इसको आंसर ला के देना है। तो जैसे आप ये प्रॉब्लम देख सकते हो, कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन द वैल्यू ऑफ दिस, और इसका आंसर ये 2.36 आ रहा है। हम देखते हैं कि क्या ये आंसर ये लेके आप पता है कि नहीं। तो जैसे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी कॉपी नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट लूँगा और थोड़ा सा स्मार्ट टूल्स का यूज़ करूँगा, दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद फिर मैं गूगल ओपन करता हूँ, गूगल सर्च बाय इमेज क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम अपनी इमेज को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका टेक्स्ट चाहिए ना, इसके टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, ये टेक्स्ट को डिटेक्ट करेगा। तो जिसको इसका यूज़ करना नहीं आ रहा था या नहीं आता था, तो वो इंसान इस चीज़ से सीख सकता है। तो थोड़ा सा आई थिंक इसने कुछ गलती की है, कंसिडरिंग, हाँ 3 कॉस साइन, कॉस इन्वर्स वगैरह नहीं लिए इसने। एक मिनट, ये कॉपी करने में इसको थोड़ा सा इशू हो रहा है। चलो कोई दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेता है फ़िलहाल के लिए। या फिर आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, आप यहाँ से
अपने जो आपने प्रॉब्लम निकाली है ना उसका स्क्रीनशॉट यहाँ से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फ़िलहाल मैंने स्क्रीनशॉट कहाँ पे रखा है, 1 सेकेंड, ये मेरा कहाँ गया है यार, ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सेव करते हैं एक अच्छी जगह में। हाँ, इसको क्लिक किया, इसको सेव करते हैं। सेव कर लेते हैं, सपोज़ इसको हम डेस्कटॉप में ही कर लेते हैं ताकि यहाँ पे इजीली मिल जाए, मैथ्स। ठीक है, सेव कर लिया हमने इसको। और उसके बाद फिर हम आएंगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे अटैच फाइल का ऑप्शन है हमारे पास। आप डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अब इससे मुझे चाहिए कि इसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है। नॉर्मली मुझे क्या चाहिए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, तो मैं कह दूँगा कि राइट अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप solution of this problem, मैथ्स प्रॉब्लम, या नॉर्मली वैसे कुछ समझ जाएगा पर फिर भी मैथ्स प्रॉब्लम। हाँ, राइट स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ दिस मैथ्स प्रॉब्लम। हम देखते हैं ये कैसे इसको सॉल्व करता है। इसने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वहाँ से फेच करके यहाँ पे लिखा, और उसके बाद फिर इसने क्या सिंप्लीफाई कर दिया, इन सबको सिंप्लीफाई कर दिया। इसने कॉस इनवर्स का फॉर्मूला अलग सिंप्लीफाई किया, उसकी वैल्यूज़ वगैरह सारी चीज़ों को ब्रेक करके उसका प्रॉपर सोल्यूशन निकालेगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप का, इस वजह से स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन आपको देगा। अगर आप थोड़ा सा डायरेक्ट वे में चाहते हो, डायरेक्ट वे में भी आपको सोल्यूशन दे सकता है, और स्टेप बाय स्टेप में आपको एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन भी देगा ये। तो फाइनल हमें रिज़ल्ट देखना है इसका कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है ये। ओके, सो पुटिंग ऑल टुगेदर, तो इसका आंसर क्या लाया ये, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, सो हमारी प्रॉब्लम कौन सी थी, प्रॉब्लम हमारी थी ये वाली, राइट। तो इसका आंसर होना चाहिए 2.36। देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसने दिया 2, अप्रॉक्स 2 है, और यहाँ पे भी अप्रॉक्स वही है 2.36 मतलब इसने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के दिया आपको। और एग्जैक्टली मतलब अप्रॉक्स वैल्यू तो उतनी ही होगी, 2.36 कह दो या अप्रॉक्स 2 कह दो। ठीक है, और इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन था, जिस तरीके से इसने सॉल्व किया है, उसको भी इसने सॉल्व करके दिया है यहाँ पे आप। और इसको और प्रिसाइजली आप बोल के और भी कम स्टेप में सॉल्व करा सकते हो, या फिर जिस टाइप से चाहते हो उस टाइप से मॉडिफाई आपको करके दे। इस पे और भी क्वेश्चन पूछते हैं, चलो ठीक है। हम अगर आप रीजनिंग स्टूडेंट हो, आप रीजनिंग करना चाहते हो, ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन देते हैं इसको, तो जैसे मैंने एक इसको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, मैं इससे चाहता हूँ ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करके दें मुझे। तो अगर आप डायरेक्टली आपसे नहीं हो रहा है तो आप इससे कह के सॉल्व करा सकते हो कि अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स PQR XYZ Q। Q is the son of R but R is not a mother of Q. P and R are married couple. Y is the brother of R. X is the daughter of P. Z is the brother of P. How many female members are there in the family? Okay. सो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है पढ़ने में, लेकिन ये हमें इजीली आंसर दे सकता है। तो अगर हम जैसा चाहें वैसे आंसर निकाल सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर आंसर दें, तो ये मैं नॉर्मली ऐसी क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पेस्ट कर दूंगा, और ये मुझे प्रॉपरली समझा के कैसे क्या है वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता के मुझे सोल्यूशन देगा। तो जैसे इसने बोला कि Q इज़ द सन ऑफ R बट R इज़ नॉट द मदर ऑफ Q। फिर P एंड R आर मैरिड कपल्स, सिंस R इज़ द फादर P मस्ट बी अ मदर, दिस मेक्स P अ फीमेल। सो देख रहे हो कैसे मतलब चीज़ों को एकदम समझ रहा है, प्लस उसके बाद फिर उसको डीप एल्गोरिदम्स का यूज़ करके, एनालिटिकल रीजनिंग पावर्स को यूज़ करके ये किस टाइप से आपको आंसर निकालना है। सो फाइनली इसने आंसर दिया कि देयर आर 2 फीमेल्स इन द फैमिली, करेक्ट आंसर इज़ B2। तो ये क्वेश्चन आप भी देख सकते हो, इसका आंसर इसने 2 दिया है। आप भी सॉल्व करके देखना कि इसका आंसर 2 आता है या क्या आता है, उसके बाद फिर कमेंट करना कि इसने सही आंसर दिया है या फिर गलत आंसर दिया है। ओके, सो जैसे मैंने इसमें 2 प्रॉब्लम की, एक मैथ्स की थी, एक रीजनिंग की थी। वैसे करके आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम पूछ सकते हो,
आप करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज ले सकते हो, किसी भी कंट्री, सिटी, कोई भी हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, करंट नॉलेज, हर तरह की चीज़ें क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपको बहुत ही प्रिसाइजली चीज़ें एक्सप्लेन करके देगा। ठीक है, तो मैं इससे देखो वीडियो के लास्ट में मैंने आपको सरप्राइज़ रखा है। तो ये मैं इससे गेम बनवाऊँगा और ये बहुत ही प्यारा सा गेम बना के देगा और उसको हम खेलेंगे भी। तो उसके पहले हम क्या क्या कर सकते हैं और भी चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे ये और क्या क्या कर सकता है कि तुम्हारा डे को प्लान कर सकता है, तुम अपने दिन में क्या क्या करना चाहते हो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको रीडिंग भी करनी है, आप इसको एक ये दे सकते हो कि मेरे 2 घंटे की मीटिंग है और मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो किस टाइप से मेरे अपने दिन को प्लान कर सकते हो। चैट जीपीटी से आपके डे को प्रॉपरली प्लान करके देगा, एक प्रॉपर रूटीन बना के देगा कि आप किस तरीके से इन सारे कामों को, सारे इंटरव्यूज़ को या फिर सेमिनार्स को, जो चीज़ों में बिज़ी हो, हर तरह को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, किस तरह से आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो सब कुछ प्लान करके देगा। तो हम इसको करके देखते हैं, हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, करके देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको एक टास्क देता हूँ कि जैसे ये एक नॉर्मल मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया ना, अब इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करके मैं इससे काम करवा के देखता हूँ। ठीक है, कि हेल्प मी प्लान माई डे बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टास्क। अब मैं इसको टास्क देता हूँ, लिस्ट टू टास्क में देता हूँ। लेट्स सपोज मुझे एक्सरसाइज भी करना है, सो एक्सरसाइज आई थिंक ये स्पेलिंग होती है। फिर मुझे रीडिंग बुक्स, लेट्स सपोज मुझे बुक रीडिंग करना है, तो रीडिंग बुक्स। और फिर उसके बाद मुझे मार्केट जाना है, सो मार्केट भी जाना है। फिर मुझे इंटरव्यूज़ भी देने हैं, सो सपोज़ कि 3 इंटरव्यूज़, हाँ 3 इंटरव्यूज़ 30 मिनट्स ईच। ठीक है, 30 मिनट्स ईच, ये टास्क दे सकते हो। फिर ईटिंग, ड्रिंकिंग, ऐसे करके काफ़ी चीज़ें दे सकते हो। उसके बाद फिर आप प्लेइंग, ऐसे करके कुछ चीज़ें मैंने मेंशन कर दी। अब ये मेरे डे को प्लान करेगा। मैंने कुछ टास्क दिए हैं कि भाई मुझे एक्सरसाइज भी करना है, बुक रीडिंग करनी है, मार्केट जाना है, 3 इंटरव्यूज़ है मेरे और 30 मिनट्स के हर एक इंटरव्यू है। उसके बाद फिर खाना भी खाना है, पानी पीना है, प्लस घूमने फिरने जाना है। तो ये डे को कैसे प्लान करेगा देखते हैं। सो देख रहे हो, इसने मॉर्निंग एक्सरसाइज 30 to 35 मिनट्स, स्टार्ट योर डे विद एक्सरसाइज टू बूस्ट योर एनर्जी एंड फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट 30 मिनट्स का अप्रॉक्स इसने टाइम लिया है कि ब्रेकफास्ट में 30 मिनट्स लगेंगे। हैव अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट एंड स्टे हाइड्रेटेड, इंक्लूड सम टाइम्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। फिर बुक रीडिंग के लिए इसने 1 आवर दिया और सारी चीज़ें दे दिया। और इंटरव्यू इसने रख दिए एक टाइम से कि 10 से लेकर 12 बजे तक 3 इंटरव्यू इसने लगा रखे हैं। हर एक इंटरव्यू के बीच में 15 मिनट्स का गैप दिया इसने, ताकि एक इंटरव्यू देने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकूँ, दूसरे के लिए प्रिपेयर हो सकूँ मेंटली। ओके, फिर आफ्टरनून में से लंच, इसको पता है कि आफ्टरनून में लंच करेगा। कितने घंटे का? 1 घंटे का नॉर्मल रखा। मार्केट जाने का टाइम इसने रख दिया। फिर खेलने का, बुक रीडिंग करने का, सोने का, हर चीज़ का इसने रूटीन फिक्स कर दिया। और इससे और भी स्पेसिफिक आप करा सकते हो। आप इसको बोल सकते हो कि मैं ब्रेकफास्ट मेरा 8 बजे के अराउंड होगा, तो उसके हिसाब से मेरे इंटरव्यूज़ को प्लान करो। और मैं जो लंच है वो 2 बजे के बाद करता हूँ, तो उसके हिसाब से प्लान करो। और मुझे मार्केट शाम को जाना है, तो मैं कैसे चीज़ों को अरेंज करूँ, वो चीज़ें और मोर स्पेसिफिक होकर आप इससे करवा सकते हो। और भी क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे रेसिपी सजेशंस। कुछ चीज़ें आपको बनाना है तो उसके लिए भी आप इससे ले सकते हो सजेशंस। सो अपन क्या बनाए, रसगुल्ला बनाने की रेसिपी लें इससे। चलो ठीक है, रसगुल्ला बनवाते हैं चैट जीपीटी से। सजेस्टेड क्विक एंड हेल्दी डिनर रेसिपी। हेल्दी डिनर रेसिपी नहीं है, मुझे चाहिए सजेस्ट अ क्विक रसगुल्ला मेकिंग रेसिपी। ठीक है यार, रेसिपी ठीक है। स्टेप बाय स्टेप as I don't know cooking. Okay, I don't know
कुकिंग। जैसे आप इसको बोल दोगे ना कि मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती है और फिर भी मुझे रसगुल्ला बनाना है, तो उसकी रेसिपी बताओ स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपको आंसर उस टाइप से करेगा कि जैसे आपको सच में नहीं आती है कुकिंग और फिर भी आप रसगुल्ला बनाना चाहते हो, तो किस टाइप से गाइड करेगा, हर चीज़ देखना है इसका रिस्पॉन्स। हाँ, तो इसने सब कुछ बताया। पहले इंग्रेडिएंट्स बताया कि 1 लीटर ऑफ फुल क्रीम मिल्क, 2 टेबलस्पून लेमन जूस और विनेगर, 1 कप ऑफ शुगर, 4 कप ऑफ वाटर, टीस्पून कार्डमम पाउडर। और फिर स्टेप बाय स्टेप इसने रेसिपी बताई कि पहले तुम्हें क्या करना है, फिर क्या करना है, स्ट्रेन द छेना, ड्रेन द वाटर, नेट द छेना, सब कुछ एक चीज़ें प्रॉपर बता रखी है और फाइनली आपका रसगुल्ला तैयार हो जाएगा। आप इस रेसिपी को पढ़ लेना और बना लेना, ठीक है। वैसे अगर आप किसी भी तरह की रेसिपी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और क्या कर सकते हैं हम, और चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। वर्कआउट रूटीन मिल सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ ले सकते हो आप किसी तरीके से। लेट्स सपोज आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको मशीन लर्निंग में कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ चाहिए, तो आप इससे बोल सकते हो कि सजेस्ट मी टॉप 10 मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट आइडियाज़ दैट आर यूनिक एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। तो अब इससे मशीन लर्निंग टॉप 10 मशीन लर्निंग आइडियाज इसने दिया है जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और यूनिक है। फेक न्यूज़ डिटेक्शन यूजिंग NLP यूज़ कर सकते हो आप। इमोशन रिकग्निशन फ्रॉम स्पीच, पर्सनलाइज्ड म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम, AI बेस्ड हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट कन्वर्जन, स्मार्ट रेज्यूमे पार्सर यूजिंग NLP, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन फॉर ऑटोनोमस कार्स। ऐसे कितने सारे, टोटल 10 बोला तो 10 इसने दे दिया मुझे। इस पर आप कोई 1 पिक कर सकते हो। आप इससे ये भी बोल सकते हो कैन यू सजेस्ट मी एनी वन विच इज़ मोर पावरफुल। ओके, सो वो चीज़ें भी कर सकते हो। तो जिनको आपका प्रोजेक्ट आइडियाज़ नहीं आ रहा है मशीन लर्निंग से रिलेटेड या फिर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, जिनको प्रोजेक्ट आइडिया नहीं आ रहा है, तो उससे आप कम्युनिकेट करके आप आइडियाज़ ले सकते हो। प्लस आइडियाज़ के साथ साथ आप इससे कोड भी लिखवा सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूँगा पूरा का पूरा कोड मत लिखवाओ, खुद से भी ट्राई करो। आप इससे थोड़ा सा सजेशन ले लो कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ। और प्लस अगर कहीं पे आप स्टक होते हो, आपकी कोड में एरर्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, टेस्टिंग के दौरान कोई इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, लॉजिकल एरर या किसी भी टाइप की एरर आती हैं, आप ChatGPT में आके स्क्रीनशॉट पेस्ट कर सकते हो या फिर आप नॉर्मली टेक्स्ट के थ्रू, प्रॉम्प्ट के थ्रू पूछ सकते हो और आपको वेल सेटिस्फाइड करेगा ये फ़िलहाल तो, ठीक है। राइटिंग असिस्टेंट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आप ईमेल राइट करा सकते हो। ओके, सो चलो हम ईमेल राइटिंग के लिए भी यूज़ करके देख लेते हैं। ओके, सो हेल्प मी राइट अ प्रोफेशनल ईमेल टू recipient's role. Let's suppose about the recipient's role मैं लिख देता हूँ HR. Let's suppose human resource HR को मैं जॉब रिलेटेड मेल लिखना चाहता हूँ, तो जॉब ओपनिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमें मेल लिख के भी देगा, एक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हो। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये मेल लिखना है जिस पे कौन लिख रहा है, लाइक सब्जेक्ट भी दे सकते हो, प्लस आप अपना नाम दे सकते हो, अपना रिज्यूम ऐड कर सकते हो और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। उसके अकॉर्डिंग भी आपको मॉडिफाई करके दे देगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि ये मेल बहुत बड़ा है तो आप इसको प्रिसाइज़ करने के लिए बोल सकते हो इस चीज़ को, और भी वो छोटा बना के टू द पॉइंट आपको मेल लिख के दे सकता है। सो आप इसको पढ़ो, देखो कि कितना सही इसने प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के दिया है। तो अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि भाई ईमेल कैसे लिखते हैं, प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखते हैं, आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर किसी HR को या फिर अपने सीनियर को मेल करना चाहते हो, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि ईमेल लिखते कैसे हैं, ईमेल राइटिंग स्किल्स आपके अंदर बिल्कुल नहीं है, तो आप इसके थ्रू ईमेल लिख सकते हो और काफ़ी प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी स्मूथ बना सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रैवल इटिनरी लाइक प्लानिंग अ ट्रिप कैन बी ओवरवेलमिंग। हाँ, अगर हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो लेट्स सपोज कितने दिन का प्लान है, क्या बजट है और उसके बीच बीच में क्या करना चाहते हो तुम, हर चीज़ को ChatGPT के साथ प्लान कर सकते हो कि मुझे लेट्स सपोज आप एक पर्टिकुलर जगह जा रहे हो, वहाँ पे आपको मल्टीपल प्लेसेस विजिट करने हैं और आपके पास 2 दिन का टाइम है, तो आप वो सारी चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन ChatGPT को दे के आप एक प्रॉपर प्लान बना सकते हो जिससे आप वो सारी जगह आप प्रॉपर विज़िट कर सकते हो, ठीक है।
तो इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, आप कितना सैलरी कमाते हो, आप इसे पूछना चाहो कि ले सपोज़ कि बोल दो कि ले सपोज़ आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज़ पर मंथ और मुझे एक प्रॉपर बजट और एक प्रॉपर फाइनेंस गाइड चाहिए जिससे कि मैं SIP भी कर सकूं, मैं अपना खर्चा भी चला सकूं, मैं अपना रेंट भी पे कर सकूं, मैं अदर चीज़ें भी कर सकूं, शॉपिंग वगैरह हर चीज़ कर सकूं। तो एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा बजट आपको बना के दे देगा जिससे आप स्टॉक भी कर सकते हो, आप अपने पैसों को SIP में भी डाल सकते हो, अपनी फाइनेंसेस को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, प्लस जो भी आपके पर्सनल खर्चे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, उनको सही तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो ChatGPT इन सारी चीज़ों में भी आपकी हेल्प करता है। कोई नई स्किल सीखना है, आप ले सपोज़ कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, ले सपोज़ आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, गुजराती, हिंदी, मराठी कुछ भी सीखना चाहते हो, या फिर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, C++, पाइथन, रिएक्ट, नोड, कुछ भी इस तरह की कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आप डायरेक्टली से स्टेप बाय स्टेप विद प्रोग्राम्स, एग्जाम्पल्स सब कुछ सीख सकते हो। बस आपको वीडियोस नहीं देगा, तो वीडियोस के लिए आपको यूट्यूब में आना पड़ेगा और यूट्यूब से वहाँ पे आप वीडियोस से समझ सकते हो। बट यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएंगी आपके लिए। डिसीजन मेकिंग के लिए कभी कभी हम ऐसी प्रॉब्लम्स में उलझते हैं जहाँ पे हम खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा के वहाँ पे आपके लिए क्या परफेक्ट डिसीजन होगा वो आपको गाइड कर सकता है, आपको एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के तौर पे, या बोल सकते हो आपके गार्जियन या फिर आपके सीनियर के तौर पे भी ट्रीट कर सकता है। तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मोटिवेशन, माइंडफुलनेस। मोटिवेशन नहीं मिल रहा है भाई, थक हार चुके हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हो ज़िंदगी से, तो भाई मोटिवेशन और माइंडफुलनेस का भी काम करता है ये। पर मोटिवेशनल और माइंडफुलनेस में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई ChatGPT से मोटिवेशन लो। मोटिवेशन जैसी चीज़ है ChatGPT से नहीं मिल सकती है। जब आप डिमोटिवेटेड होगे तो क्या मोटिवेशन के लिए आप यहाँ पे कोई आर्टिकल पढ़ने आओगे? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए आपको दिमाग को थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए। बाकी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, तो मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। अब ये लास्ट एक जो प्रॉब्लम है ना, इसको करेंगे और इसके बाद हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आप एक प्रोग्रामर हो, स्टूडेंट हो, तो उसके लिए काफ़ी ये सरप्राइजिंग होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट देंगे, हम बोलेंगे भाई इम्प्लीमेंट स्नेक विद HTML, JS और CSS। मैंने HTML, JS और JS मतलब जावास्क्रिप्ट, CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट जो कि एक लैंग्वेज है स्टाइल करने के लिए, इन तीनों को यूज़ करके मैं एक स्नेक गेम बना रहा हूँ। और ये सिर्फ एक फ़ाइल में होगा, एक ही फाइल में सारा का सारा कोड होगा और उसको रन करके हम गेम प्ले करके दिखाएंगे कि कैसे खेल सकते हैं। और इसमें मैंने कमांड्स दे दिए हैं कि भाई कंट्रोल्स हैं ये WASD टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ स्नेक मेकिंग इट प्रिटी एंड द प्लेग्राउंड लार्ज। तो ठीक है, हम इसको ये प्रॉम्प्ट देते हैं, ये हमें पूरा का पूरा कोड, गेम का पूरा कोड लिख के देगा और उसके बाद फिर हम गेम खेलेंगे थोड़ा सा। देखो इसने 2 रिस्पॉन्सेज जनरेट किए, एक रिस्पॉन्स 1 है रिस्पॉन्स 2, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। रिस्पॉन्स 1 कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रहा है। देख रहे हो, सरप्राइजिंग है ना। अगर फर्स्ट टाइम आए होगे तो कितना सरप्राइजिंग लग रहा है भाई, ये कोड कैसे लिख रहा है भाई। उसके पीछे इतने AI मॉडल्स इम्प्लीमेंट हुए हैं ना, इतने लोगों की मेहनत लगी है ना, तो बिल्कुल लिखेगा ना ये। तो इन चीज़ों को अगर पढ़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फ़िलहाल मैं इस कोड को कॉपी करूँगा और इसको रन करके आपको दिखाऊँगा कि भाई ये कर क्या सकता है। नई फाइल बनाई मैंने, ओके। इसको क्योंकि HTML फाइल है तो हम इसको .html करके सेव करेंगे। डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, मैं इसको नेम दे देता हूँ स्नेक गेम, स्नेक गेम न्यू .html और इसके बाद हम इसको रन करते हैं। HTML फाइल रन करने का तरीका पता है? HTML फाइल रन करने का तरीका होता है, इसको किसी भी ब्राउज़र में आप ओपन कर लोगे, रन हो जाएगा। जैसे स्पेस बार आपने प्ले को किया तो फ़िलहाल इसने कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है, तो हम इसके दूसरे कोड को भी देख लेते हैं। ओके, ये वाला देखिए भाई,
1 सेकेंड, ChatGPT ने धोखा दिया मुझे। ओके, सो अगर हम रन करके देखें, हाँ गेम हो। सो देखो ये इसने कितना प्यारा सा गेम बना के दिया है, और हम यहाँ पे जो कि हम बहुत पुराने फ़ोन में खेलते थे गेम, तो वो गेम हम ChatGPT से बनवा के भी खेल सकते हैं। और ये सिर्फ एक गेम नहीं है, इस तरह के बहुत सारे तुम गेम बना सकते हो और खेल सकते हो, प्लस किसी को भी सरप्राइज़ कर सकते हो। इवन दो आपको कोई भी कोडिंग का नॉलेज नहीं है, फिर भी आप अगर ChatGPT में प्रॉम्प्ट लिखना आता है आपको, तो भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। और जिनको प्रॉम्प्ट का अच्छा नॉलेज होता है उनके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आप 1 लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने तक मतलब कंपनियां ऑफ़र कर रही हैं, बट प्रॉम्प्ट लिखने का अच्छा नॉलेज जिनको है, ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है जिनको प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना है, जिनको ChatGPT या फिर AI के फील्ड में अपने करियर को बूस्ट करना है। तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो कि AI से रिलेटेड कोर्सेज़ करना चाहता है या AI पे करियर बनाना चाहता है, तो ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हो। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला उनके लिए। और फ़िलहाल हमने ये काफ़ी सारी चीज़ें देखी है, अलग अलग तरह की चीज़ें करके देखी है। हमने इससे रेसिपी बना के देखी है, अपने डे को प्लान करके दिखाया, अपने प्रोफेशनल ईमेल लिख के दिखाई, कैसे ईमेल लिखते हैं वो चीज़ें भी देखें, हर तरह के प्रॉम्प्ट देखे। हमने इससे गेम जनरेट कराया, हमने इससे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराई, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अब हम इससे एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस वाला काम कराते हैं, ठीक है। हम इससे काम करवाएंगे, देखो हाँ, वीडियो समराइज़र यूज़ करने वाले हैं हम। आप कोई YouTube पे वीडियो देख रहे हो, उसका समरी अगर आपको चाहिए, आप डायरेक्टली कैसे यूज़ कर सकते हो। तो यू हैव रीच्ड योर लिमिट फॉर यूजिंग GPTs। या मैं काफ़ी GPT यूज़ करता हूँ, तो क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, कुछ नंबर ऑफ़ ही प्रॉम्प्ट मैं लिख सकता हूँ, और बाकी मैं सुबह से यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा एक्सीड हो गए। तो खैर फिर भी देखते हैं अगर ये अभी फ़िलहाल मेरे काम आता है कि नहीं आता। तो कोई भी वीडियो चालू करते हैं यार हम, लेट्स सपोज या इसको चालू करते हैं। अब मुझे ये वीडियो नहीं देखना है, सपोज़ 1 सेकेंड, लेट्स सपोज मैं ये वीडियो नहीं देखना चाहता, मैं इसकी लिंक को कॉपी करूँगा और मैं इस ChatGPT को दे दूँगा, ठीक है, और बोलूँगा कि समराइज़ दिस वीडियो, या यहाँ पे आप लिख सकते हो समरी फॉर दिस वीडियो, ओके। और ये वीडियो की लिंक दी थी मैंने। अब ये मुझे वीडियो की समरी देगा। फ़िलहाल आई थिंक मेरी लिमिट एक्सीड हो गई है, तो मैं इस पर कर नहीं पा रहा हूँ, बट फिर भी कोशिश करते हैं एक बार। हाँ, तो इस ChatGPT के बहुत सारे टूल्स हैं, आप इसके एक्सप्लोर सेक्शन पे आके इसके बहुत सारे टूल्स हैं, इनको आप यूज़ करना सीखो। सिंपल आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट का मतलब आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना है कि भाई तुम काम किस तरह का चाहते हो, किससे रिलेटेड चाहते हो, और किस टाइप का रिजल्ट चाहते हो। आप ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हो उस मतलब ChatGPT से किस टाइप का रिजल्ट चाहिए, कि आपको बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए, या फिर आपको कंसाइज वे में चाहिए, या फिर आप किस तरह से समझना चाहते हो, वो चीज़ क्लियर कर दो। और वही होता है प्रॉम्प्ट बेसिकली, ठीक है। आप चाहते हो कि ChatGPT आपको एक यूट्यूब एक्सपर्ट की तरह ट्रीट करें, तो आप उसको एक रोल प्ले दे सकते हो कि ट्रीट एज अ यूट्यूब एक्सपर्ट, और फिर उससे गाइड ले सकते हो कि आप किसी भी तरह का लेट्स सपोज वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखाना चाहते हो, थंबनेल आइडियाज़ लेना चाहते हो, या फिर कोई भी वीडियोस टाइटल सजेस्ट करना चाहते हो, वीडियोस के टैग लेना चाहते हो। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। ये इस तरह से आप कोई भी रोल दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों का रिजल्ट निकाल सकते हो। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट देने का तरीका ही यही है। सो खैर इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है, काफ़ी तरह के प्रॉम्प्ट यूज़ करना सीखे हैं, कैसे लिखना है प्रॉम्प्ट वो सीखा है, प्लस हमने इसके और भी AI टूल्स को एक्सप्लोर किया है ChatGPT के ही OpenAI के वेबसाइट में। और कुछ लिमिटेशंस होते हैं, सारे टूल्स फ्री नहीं होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि आप कुछ नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स ही यूज़ कर सकते हो पर डे के हिसाब से,
और अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो, आप कोई कंपनी रन करते हो या फिर कोई स्टार्टअप रन करते हो, तो उसके हिसाब से आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। और उस प्रीमियम में आपके लिए हर तरह के AI टूल्स मिल जाते हैं। वहाँ पे आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो या फिर अकॉर्डिंग टू द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उस पर और भी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगले वीडियो को देखने के लिए अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करो। वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और एक छोटा सा कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।